हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एडवांस कम्युनिकेशन में सारे सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे, पर उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि रह गए थे, जो कि शॉर्ट नोट में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। वो 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं या फिर 6 नंबर में आते हैं, तो 2-3 मिल करके आ जाता है। जैसे 2 या 3 दिया हुआ रहता है और उसमें से किन्हीं 2 को या फिर किन्हीं 3 को लिखना रहता है। जैसे आपका मॉडेम हो गया, वाईफाई हो गया, आपका 3G हो गया, फिर आपका वाईफाई राउटर एक आता है। तो इन्हीं सभी में से एक आज हम लोग जानेंगे क्या, तो 3G के बारे में। 3G क्या है, तो इसके पहले हम लोगों ने सिलेबस में पढ़ा था सेल्यूलर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ये जो सेल्यूलर मोबाइल कम्युनिकेशन है उसी का जनरेशन। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कंप्यूटर में, हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेम टू सेम उसी तरह से हम लोग किसके जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी में हम लोगों को जैसे 1G है, तो 1G क्या दर्शाता है, तो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन को दर्शाता है। 2G है तो 2G किसको दर्शाता है, तो सेकेंड जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन को दर्शाता है। उसी तरह से हमारा ये 3G किसको दर्शा रहा है, मतलब 3G कहने का मतलब क्या हुआ, तो थर्ड जनरेशन सेल्यूलर मोबाइल कम्युनिकेशन। 3G शॉर्ट में इसको 3G 4G अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम लोगों को अभी 5G आने वाला है। तो ये जैसे जैसे जनरेशन, मतलब कि जैसे जैसे कुछ इसमें एडवांटेज आया, कुछ चेंजिंग हुआ, तो उसको एक जनरेशन में दे दिया गया। तो सबसे पहले ये जो 3G था, सबसे पहले यूज कब किया गया था, तो 1998 में यूज किया गया था। ठीक है, थर्ड जनरेशन सबसे पहले किस में यूज किया गया, तो 1998 में ये आया। ठीक है, तो देखिए ये जो थर्ड जनरेशन के हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन क्यों कहा गया, फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन क्यों कहा गया, क्योंकि सेकंड जनरेशन में जो मोबाइल कम्युनिकेशन यूज किया गया उसके कुछ डेटा स्पीड, मतलब कि उसकी कनेक्टिविटी, डेटा स्पीड, उसमें कुछ अलग अलग तरह के फीचर्स आए, जैसे वीडियो कॉलिंग वगैरह, ये सब नहीं देख रहे हैं, ये सारा अलग अलग। जैसे हम लोग जब पहले फोन यूज करते थे तो क्या करते थे, एक हमारा छोटा सा सिंपल सा फोन होता था जिसपे सिर्फ कॉल करते थे और मैसेज कर सकते थे। लेकिन जैसे ये 3G आया तो क्या आया, 3G के में हम लोग फोन कॉल के साथ साथ क्या इंटरनेट भी यूज करने लगे। इंटरनेट के साथ साथ क्या, तो वीडियो कॉलिंग करने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे, वीडियो ऑन डिमांड, यूट्यूब वगैरह, ये सब इस पे क्या हम अपने डिमांड पे वीडियो देखने लगे। तो ये सब क्या है, जनरेशन है। जनरेशन में होने वाले कुछ कुछ ऐसी परिवर्तन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए इस थर्ड जनरेशन के बारे में हम लोग जानिए। थर्ड जनरेशन क्या है, तो थर्ड जनरेशन सेल्यूलर मोबाइल कम्युनिकेशन है। ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1998 में आया। तो इसके दौरान क्या क्या चेंजिंग आया सेल्यूलर मोबाइल कम्युनिकेशन में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए मेन टर्म किसका है, तो मेन टर्म इसी का है, डेटा स्पीड का। हम लोगों ने देखा था अभी 3G यूज कर रहे थे तो क्या होता था, कोई मूवी वगैरह ये डाउनलोड करते थे या फिर देखते थे यूट्यूब पे, तो क्या होता था बीच में बफरिंग करने लगता था। तो क्या होता था, डेटा स्पीड का कनेक्टिविटी बहुत कम था। लेकिन जैसे ही 4G आया, 4G में क्या आया, उससे ज्यादा स्पीड आया, उससे ज्यादा फास्ट वर्क करने लगा। तो सेम टू सेम उसी तरह से जैसे 5G आएगा तो 5G इस 4G से भी ज्यादा डेटा स्पीड होगा। तो उसी तरह से इस कैरेक्टरिस्टिक्स है थर्ड जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन का। इसमें क्या है, तो इसका डेटा स्पीड कितना है, तो 144 kb पर सेकेंड टू 2 MB पर सेकेंड तक था। ठीक है, इसमें डेटा मतलब कि सेंड करने का, रिसीव करने का, इसकी जो कैपेबिलिटी थी वो कितनी थी, 144 kb पर सेकेंड टू 2 MB पर सेकेंड तक थी। फिर इसके साथ साथ क्या था, तो इसमें हाई स्पीड वेब ब्राउजिंग थी। 3G में ये किसके कंपैरिजन में लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये 2G के कंपैरिजन में ये कह रहा है। अभी जैसे 4G क्यों, क्योंकि हम लोग 3G पढ़ रहे हैं, तो ये किसके कंपैरिजन में ये लिखा हुआ है, तो ये 2G के कंपैरिजन में लिखा हुआ है। तो वही कह रहा है कि हाई स्पीड वेब ब्राउजिंग 2G के मुकाबले इसमें क्या था, हाई स्पीड वेब ब्राउजिंग थी। फिर इसके बाद क्या है, रनिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में सारे आ गया, यूट्यूब वगैरह ये सब जितने सारे भी हो गए हैं। फिर ईमेल से ये सब,
तो ये इसमें क्या हुआ, ये वेब ब्राउजिंग के कारण, इसमें स्पीड बढ़ने के कारण इसमें हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मल्टीमीडिया यूजेस थोड़े स्मूथली इसमें करने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो फास्ट एंड इजी ट्रांसफर ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फाइल, जो भी फाइल वगैरह ये सब था उसको हम लोग फास्टली इसको सेंड कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे, मतलब कि सेंड और रिसीव कर सकते हैं। डाउनलोड भी और अपलोडिंग का जो सिस्टम है वो यहाँ पे क्या हो गया, फास्ट हो गया। फिर 3D गेमिंग, 3D गेमिंग, गेम तो हम लोग खेलते थे, सिंपल गेम खेलते थे, पर ये जब आया इसके स्पीड आए, मतलब कि डेटा कनेक्टिविटी इसकी ज्यादा हुई, तो हम इसमें 3D गेम वगैरह ये सब यूज करने लगे। इसके साथ साथ इसमें कुछ इसके डिसएडवांटेज थे, ड्रॉबैक था, तो उसी के बारे में जानते हैं। तो क्या है, तो इसमें इसको यूज करने के लिए, जैसे अभी देखिए अभी 4G से हम लोग 5G में जाएंगे, तो क्या होगा, हम लोग का 4G का मोबाइल जितना सस्ता मिल जाता था, उसके कंपैरिजन में जो 5G का भी नया मोबाइल आएगा वो इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पे 2G और 3G के कंपैरिजन में इसमें 3G का मोबाइल क्या था, तो एक्सपेंसिव मोबाइल फोन, इसके जो मोबाइल फोन थे इसके यूज करने के लिए 3G का मतलब कि 3G मोबाइल सेट भी तो चाहिए, तो वो एक्सपेंसिव थे, महंगे थे। फिर उसके बाद क्या है, तो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लाइक लाइसेंसिंग फी। देखिए कोई भी सिम, जैसे अभी स्पेक्ट्रम घोटाला का नाम सुन, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का नाम सुनोगे, तो इसमें क्या होता है, जब भी न्यू जनरेशन आती है तो न्यू जनरेशन के लिए क्या होता है, बैंडविड्थ एलोकेट किया जाता है। जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, एक बैंडविड्थ, जो स्पेक्ट्रम का बैंडविड्थ है उसको खरीदते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा किसने खरीदा, तो जियो ने, ये 5G में भी जियो ने खरीदा। तो उसी तरह से इसको लाइसेंस लेने के लिए, उसको खरीदने के लिए इसको एक फी देना पड़ता है और लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें इसको क्या होता है, कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। फिर उसके साथ साथ क्या है, तो मोबाइल टावर्स भी तो लगाने पड़ेंगे। 3G 3rd जनरेशन का, जैसे 5 जनरेशन आने वाला है, तो 5 जनरेशन का मोबाइल टावर वगैरह सब उसके इंस्टॉलेशन का खर्च आएगा। तो ये सारा इसमें कुछ ड्रॉबैक है। फिर है ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। अब जैसे मोबाइल टावर्स वगैरह सब सेटअप करने हैं, तो इसके लिए क्या है, वेल ट्रेन ट्रेनर का आवश्यकता पड़ेगा, टेक्नीशियन का आवश्यकता पड़ेगा। तो उसमें कुछ न कुछ उसको ट्रेंड करने में, उसको सिखाने में, उसमें कुछ न कुछ खर्च होगा। तो उसमें क्या होगा, हाईली प्रोफाइल्ड होगा ना, क्योंकि वो टेक्निकल है, तो उसमें तो कुछ न कुछ खर्च आएगा ही। तो ये सब क्या है, ड्रॉबैक है। फिर इसके एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं, तो एप्लीकेशंस आप लोग यूजुअली सारे लोग इसका एप्लीकेशंस देख रहे हैं। वायरलेस वॉइस टेलीफोनी, हम लोग क्या करते हैं, बातों कर मतलब कि बात करने के लिए वायरलेस वॉइस टेलीफोनी में क्या हो रहा है, एक तरह से बात करने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, तो फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, मोबाइल में के द्वारा भी हम लोग इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, 3rd जनरेशन, जैसे हम लोग हमारा जो सिम है वो क्या है, इसी पे तो यूज हो रहा है। 4G सिम हो गया, 3G सिम हो गया, 5G सिम आ जाएगा, तो ये सारा यूज कर लेते हैं। वीडियो कॉल्स हो गया, VC हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो गया। फिर VOD हो गया, वीडियो ऑन डिमांड, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। IPTV हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन हो गया। टेलीमेडिसिन, जैसे टेलीमेडिसिन क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि डॉक्टर, कहीं के भी डॉक्टर से हम लोग जुड़ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। फिर उसके बाद क्या है, तो जीपीएस आप लोग जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह ये सब, इस सब के लिए भी क्या करते हैं, तो मतलब कि 3rd जनरेशन या 4G ये सब का यूज करते हैं। सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के जनरेशन के हेल्प से ही हम लोग करते हैं ट्रैकिंग वगैरह, जीपीएस ट्रैकिंग। उसके बाद लोकेशन बेस्ड सर्विस जो भी होता है वो सारा प्रोवाइड करने के हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 3G के बारे में देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोडेम या फिर वाईफाई या फिर जो भी होगा शॉर्ट नोट में, उससे हम लोग देखेंगे। जो नहीं बताएगा वो बताएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में आएगा तो 2-3 आएगा, दिया हुआ रहेगा लिखने के लिए, और उसमें से 2 पे या 3 पे लिखने के लिए रहेगा। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे तो इसको आसानी से कर पाओगे। क्योंकि और 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर में आप लिख सकते हो इसको। तो इसको अच्छे से इसको कवर कर लेना और इसको याद रखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो और क्या आपको चाहिए, इसमें क्या छूटा हुआ है वो भी बता दीजिएगा, उसको मैं पूरा कर दूंगा।